हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एजुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे? कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने प्रोवाइड कर दिया था और एक क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए थे। एक क्वेश्चन भी हम आपको सॉल्व करवाए थे। आज के क्लास में हम और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट और इन्हेंस हो पाएगा, क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आज हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का पार्ट सेकेंड है और आज हम बीआरएस के और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। तो देखिए बच्चे, आज के क्लास का जो टॉपिक है यह है व्हेन डेबिट बैलेंस दैट इज फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। सबसे पहले हम आपको बताए थे कि जब भी बैंक रिकॉन्सिलेशन क्वेश्चन की शुरुआत होता है तो उसमें या तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक होगा या क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और कैश बुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट फेवरेबल होता है, इसको प्लस में लिखते हैं, और कैश बुक का क्रेडिट और पासबुक का डेबिट अनफेवरेबल होता है, उसको माइनस में लिखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना होता है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें है कि कैश बुक का जब डेबिट बैलेंस हो, फेवरेबल बैलेंस हो, तो उसको कैसे शो करना है। चलिए ये आपको मैं समझाता हूं। पेन और पेपर निकाल लीजिए, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझ में भी आएगा कि सर कैसे समझा रहे हैं। चलिए, टॉपिक तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। पहला मतलब आज का सेकेंड क्वेश्चन जो ओवरऑल का है कि ऑन 30 जून 2023, 30 जून 2023 को बैंक कॉलम ऑफ अनिल कैशबुक, अनिल के कैशबुक का बैंक कॉलम शोड अ बैलेंस 8250, मतलब कि कैशबुक का बैलेंस 8250 शो कर रहा है। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ कैशबुक एंड बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट, कई सारे ट्रांजेक्शन लिखा है और लिखा है प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑन 30 जून, 30 जून तक का को बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाइए। इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि कैशबुक का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। तो सुनो बच्चे, जब कैशबुक का बैलेंस दिया है बट ये नहीं बोला कि डेबिट है कि क्रेडिट है, तो कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस समझिएगा, और कैशबुक का फेवरेबल क्या होता है? डेबिट बैलेंस। जब कभी भी फ्यूचर में पासबुक का बैलेंस दिया रहे और ये ना बोला रहे कि डेबिट है कि क्रेडिट है, तो पासबुक का भी फेवरेबल समझिएगा, और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। ठीक ना? तो इस क्वेश्चन में हमें कैशबुक का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, चलिए आगे आपको समझाते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को हमें पता है कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हमें बनाना है। तो चलिए सबसे पहले बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का आप लोग फॉर्मेट ड्रॉ करिए। ये इस तरह का फॉर्मेट रहेगा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का। ठीक है, सही बच्चे, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। ऊपर में लिखिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, कब बना रहे हैं हम लोग? 30 जून 2023 को, वो डेट लिख दीजिए, 30 जून 2023, ये डेट लिख दिए। 4 कॉलम रहेगा, पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम, माइनस आइटम। ठीक है, फॉर्मेट ड्रॉ करिए फटाफट। हो गया? चलिए, अब पहला पॉइंट मतलब सबसे ऊपर था कि बैंक कॉलम ऑफ अनिल कैशबुक शो डेबिट बैलेंस 8250। कुछ नहीं बोला था हमने, डेबिट माना कि अनिल के कैशबुक का डेबिट बैलेंस है। चलिए तो लिखिए ये पॉइंट यहां पे, लिखिए डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक 8250, ये लिख दिए। कैशबुक का डेबिट बैलेंस 8250 हमने लिख दिया। ठीक है, ओके। अब पहला पॉइंट हो गया।
आगे अब ये ऊपर के स्टेटमेंट का पॉइंट हो गया, तो क्वेश्चन के शुरुआत में जो पॉइंट रहेगा उसको सबसे पहले लिखते हैं, ठीक ना, वो मेन होता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना, पहला ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, आउट ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग 8000 इशूड, टोटल चेक हम 8000 का इशूड किए, चेक अमाउंटिंग 5800 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 30 जून 2023। जरा सोचो बीआरएस क्वेश्चन में कि हमने चेक बैंक में, हमने चेक इशू किया, इशू मतलब हमने किसी को चेक काट के दिया, लो भैया पेमेंट में चेक, हमने 8000 का चेक इशू किया, बट उन डिफरेंट कई सारे चेक मिला के 8000 रहा होगा, आउट ऑफ दैट 8000 चेक ओनली चेक ऑफ ₹5800 हैव बीन प्रेजेंटेड इनटू बैंक फॉर पेमेंट। 8000 का जो चेक इशू किए हैं उसमें से 5800 के ही चेक का को बैंक में प्रेजेंट किया गया है पेमेंट के लिए, ठीक है। ओके, अब सुनो ध्यान देना, इस क्वेश्चन का सबसे की पॉइंट बताते हैं, जिसका बैलेंस क्वेश्चन में दिया रहे। किसका बैलेंस दिया है क्वेश्चन में, किसका बैलेंस दिया है, कैश बुक का बैलेंस दिया है। तो इस क्वेश्चन में तो जिसका बैलेंस दिया रहे उसको आप अपना राइट हैंड मानना, जैसे मैं इस हाथ से लिख रहा हूं, दिस इज माय राइट हैंड और दिस इज माय लेफ्ट हैंड। जिसका बैलेंस दिया रहे उसको राइट हैंड मानना, जिसका ना दिया रहे वो लेफ्ट हैंड। मतलब कैश बुक का बैलेंस दिया तो कैश बुक राइट है, पासबुक लेफ्ट है। यदि पासबुक दिया होता तो पासबुक राइट, कैश बुक लेफ्ट। इतना पहले समझो, समझो। कैश बुक का बैलेंस दिया है इस क्वेश्चन में, कैश बुक राइट हैंड, पासबुक लेफ्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन के सभी पॉइंट के लिए मेरा कैश बुक राइट हैंड है और पासबुक लेफ्ट है। यहाँ मार्कर रखे नहीं है कि हम यहाँ पे लिख दे कैश बुक और मतलब कैश बुक और पासबुक हम लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये समझ गए बात ना। ओके, तो ये समझ लेना, सर जिस हाथ से लिख रहे हैं सर का ये राइट हैंड है, आप भी ऐसे ही कंपेयर कर लेना, ठीक ना। राइट हैंड कैश बुक और लेफ्ट हैंड पासबुक। राइट हैंड मतलब जिसका बैलेंस दिया है, ठीक ना, यही मेन पॉइंट यही है। ओके, अब सुनो क्या कह रहा है, आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटिंग 8000 issued, check for 5800 have been presented for payment on 30 जून। बच्चे हम टोटल 8000 का चेक इशू किए, किसी को दिए 8000 का चेक, लो भैया पेमेंट में चेक। तो हमारा कैश बुक, बिजनेस का जो कैश बुक है वो 8000 से कम हो गया, जो ही 8000 चेक दिए कैश बुक 8000 से घटा दिए। बट उन 8000 के चेक में से 5800 का ही चेक बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया गया है। तो पासबुक कैश बुक घटा 8000 से, अब पासबुक 5800 से ही। इसके अलावा डिफरेंस फिगर जो है कितना, 2200, 2200 रुपया। 2200 का डिफरेंस से कैश बुक एक्स्ट्रा कम है, अब पासबुक बढ़ा हुआ है। कंपेयर करना सिखाया देना, किसका बैलेंस ज्यादा है किसका कम है। जैसे मान लो आपने किसी को चेक दिया 8000 का, तो कैश बुक से आपका माइनस हो गया 8000, बट पासबुक में अब तक 5800 के ही चेक का पेमेंट हुआ है। समझ में आ गया ना। हम किसी को 8000 चेक दिए, कैश बुक से 8000 घट गया, पासबुक से 5800 ही घटा है। बताओ किसका बैलेंस ज्यादा है किसका कम है। कहोगे अवेलेबल बैलेंस कि सर कैश बुक से आप 8000 घटा दिए, पासबुक से 5800 ही घटा है, तो अवेलेबल बैलेंस 2200 कंपेयर में, जब कैश बुक पासबुक कंपेयर कर रहे हैं, पासबुक में ज़्यादा है और कैश बुक में कम है। दिस इज सिचुएशन कि पासबुक ज़्यादा है 2200 से और कैश बुक कम है। डिफरेंस फिगर से, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल तौर पे कि मेरे बैंक में 10,000 रुपया था, ठीक है, 10,000 था बैंक में, हमने किसी को 8000 का चेक दिए, तो कैश बुक से 8000 घटा दिए, लेकिन उन 8000 के चेक में से पासबुक में 5800 ही घटा है, क्योंकि 5800 का ही चेक का पेमेंट अभी हुआ है। कई सारे चेक रहे होंगे, मिला के 8000 था। तो कहोगे सर इसका मतलब आपने कैश बुक से 8 घटाया, कैश बुक आपका बचा 2000 और पासबुक से 5800 ही घटा है, तो पासबुक में बचा कितना, 4200। डिफरेंस 2200 से आपका पासबुक ज़्यादा है। दिस इज पासबुक, पासबुक ज़्यादा है और कैश बुक कम है। अब इस कैश बुक को इसके बराबर करना है, तो इसको इसके बराबर करना, चेंजेस इसमें होगा जिसका बैलेंस दिया है, इसमें चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो आप लोग तराजू देखे, उन तराजू जिस पे सामान तौलता है दुकानदार, तो तराजू में क्या होता है, 2 साइड होता है। एक साइड जिस पे सामान
तौला जाता है, सामान को वजन किया जाता है, चीनी, दाल, आटा। और एक साइड होता है जिस पे बटखरा रखा रहता है, 1 केजी चीनी चाहिए तो 1 केजी इस पे रख दिया। अब क्या है, आप बोले भैया 1 केजी चीनी चाहिए, तो अगर ये 1 केजी इस पे चढ़ा दिया गया, वजन ये हो गया वजन, ठीक ना। अब 1 केजी चीनी चढ़ा दिया गया इस पे, मतलब वजन 1 केजी। अब इस वाले पे सामान तौल रहा है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा है तो कम करेगा, कम है तो और, मतलब ऐसा नहीं कि चीनी ज़्यादा हो गया तो इस पे बटखरा चढ़ा देगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब इसको, इस वाले वजन वाले को, मतलब कि वजन का जिसमें सामान तोला जाता है, इसको बटखरा के बराबर करना है। दिस इज बटखरा वाला पोर्शन, लेफ्ट हैंड बटखरा पोर्शन है, लेफ्ट में चेंजेस नहीं करना है, लेफ्ट के बराबर राइट को करना है। मतलब बटखरा वाले पोर्शन पे के बराबर तराजू के उस वाले पार्ट को करना है जिस पर सामान तौला जा रहा है, इसके बराबर, ठीक है। ऐसे ही सोचना, ये इसलिए ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट दे रहे हैं क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ठीक ना। ध्यान देना कि पहले दोनों बराबर था, ठीक है। चेक हम इशू किए 8,000, जो ही इशू किए मतलब हम किसी को चेक दिए तो कैसे को 8,000 घटा दिए, बट पासबुक में 5800 ही घटा है। अच्छा, 5800 जो घट गया उतने से मिस्टेक नहीं है, डिफरेंस ये है कि 2200 रुपये का एक चेक था, डिफरेंस फिगर 2200 का एक चेक था जो कैशबुक से घटा बट पासबुक से अभी नहीं घटा है। तो 2200 से पासबुक ज़्यादा है, ये पासबुक है। अब इस कैशबुक को इसके बराबर करना है, क्या करेंगे, प्लस 2200 करेंगे ना। चलिए यही बात समझना है, लिखो पहला पॉइंट, चेक इशूड but not presented for payment। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना, 8,000 माइनस 5800, मतलब कि 2200। 2200 से कैशबुक ज़्यादा था, सॉरी पासबुक ज़्यादा था, पासबुक को और कैशबुक कम था, कैशबुक को पासबुक के बराबर करना है, क्या करेंगे, प्लस। चेंजेस इसमें करिएगा राइट हैंड में, प्लस, यही यहाँ पे लिख दीजिए प्लस कॉलम में 2200, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा सर कैसे समझाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है, आउट ऑफ टोटल चेक अमाउंटिंग 6,000 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। 6,000 का चेक बैंक में भेजे कलेक्शन के लिए, जमा किए। चेक ऑफ 4,100 वर क्रेडिटेड इन दी पासबुक अप टू 30 जून। हम जिस दिन BRS बना रहे हैं 30 जून को, जून के एंड में, तो हम टोटल 6,000 का चेक बैंक में कलेक्शन के लिए भेजे, मतलब जमा किए। तो जो ही 6,000 का चेक जमा किए तो कैशबुक 6,000 से बढ़ा दिए हम, बट उनमें से 4,100 का ही चेक अभी क्लियर हुआ है, चेक का पैसा आया है। तो अच्छा सर, पहले दोनों बराबर था, जमा किए 6,000 का चेक, कैशबुक बढ़ा 6,000 से, 4,100 का ही चेक का पैसा पासबुक आया। अच्छा, पासबुक 4,100 बढ़ा। डिफरेंस एक ऐसा है कि डिफरेंस इसका 6,000 जमा किए, 4,100 का चेक का पैसा आ गया, डिफरेंस इन दोनों का 1,900 जो है, ये एक चेक जमा हुआ 1,900 का, बट अभी क्लियर नहीं हुआ। जमा हुआ तो कैशबुक बढ़ गया 1,900 से, बट पासबुक कम है। अब इसको हमने बताया, इसको इसके बराबर करना है, क्या करेंगे, प्लस की माइनस, इसमें मत चेंज करना, ये ऐसे ही रहेगा। इसको इसके बराबर करना है, क्या करेंगे, माइनस, क्या करेंगे, माइनस। चलिए लिखिए, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। 6,000 में से 4,100 का क्लियर हो गया, तो कितना नहीं क्लियर हुआ, 1,900 का। तो जमा किए तो कैशबुक ज़्यादा था, अब पासबुक कम है, बराबर करने के लिए माइनस कर देंगे। नेक्स्ट, On 28th June, a customer deposited 3,500 direct in the bank account. It was entered only in passbook. जरा सोचो, 28 जून को एक कस्टमर सीधे हमारे खाते में 3,500 जमा कर दिया। तो जब कोई कस्टमर सीधे हमारे खाते में जमा करेगा तो मेरा पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। सॉरी, ये वाला आपका पासबुक है, लेफ्ट हैंड, समझ गए बात ना। ध्यान रखना सर, इस हाथ से लिख रहे हैं, ये राइट हैंड है, मार्कर जिसमें पकड़े हुए हैं, ठीक ना। तो कस्टमर सीधे हमारे खाते में जमा किया तो 3,500 से हमारा पासबुक बढ़ गया, और हम कैशबुक को नहीं लिखे हैं। अब हमको इस कैशबुक को पासबुक के बराबर करना है, क्या करेंगे, 3,500 से प्लस, ठीक ना। ओके,
तीसरा लिखिए डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक 3500। तो प्लस करना है इसको। ध्यान रखना कि हमें कैशबुक का बैलेंस दिया है तो हमें पासबुक के बराबर करने के लिए फिगर को प्लस करना पड़े तो प्लस, माइनस करना पड़े तो माइनस, ठीक ना। पासबुक इज बेस, पासबुक इज बेस। बटखरा जो सामान तौलने वक्त रखते हैं वो बटखरा वाला पोर्शन पासबुक है, ठीक ना, उसके बराबर करना है। बटखरा समझते हो ना, वजन करते वक्त जो लोहे का जो रहता है ना वो, उसी को बटखरा बोलते हैं। आजकल तो डिजिटल मीटर हो गया है ना। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, डेबिट साइड ऑफ अनिल कैशबुक बैंक कॉलम हैज बीन ओवरकास्ट बाय 100। ओवरकास्ट का मतलब होता है ज्यादा लिख दिया गया। यहाँ ओवरकास्ट का मतलब ऊंची जाति और अंडरकास्ट का मतलब नीची जाति से नहीं है। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा लिख देना और अंडरकास्ट मतलब कम लिखना, ठीक ना। ओवरकास्ट मतलब ओवर रिकॉर्डिंग, अंडरकास्ट मतलब अंडर रिकॉर्डिंग, कम लिखना, ठीक है। ओके, तो डेबिट साइड ऑफ अनिल कैशबुक बैंक कॉलम हैज बीन ओवरकास्ट बाय 100। अब जरा सोचो, अनिल के कैशबुक का डेबिट साइड, कैशबुक का डेबिट साइड बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, 100 रुपया ज्यादा लिख दिए। मतलब एक एग्जाम्पल तौर पे समझो कि कोई बच्चा हमें फीस दिया 1000, ठीक है, तो हमारे पासबुक में आया 1000, बट हम कैशबुक में बैंक कॉलम में डेबिट में 100 रुपया ज्यादा लिख दिए, 1100 लिख दिए। मान लो बच्चा फीस दिया हमें 1000, हमने कैशबुक में 100 रुपया ज्यादा लिख दिया, 1100 लिख दिया। तो अच्छा, 1000 तो पासबुक में आया ही, 1000 यहाँ भी रिकॉर्ड है, 100 रुपया यहाँ पे ज्यादा रिकॉर्ड है डेबिट में। तो जब डेबिट में ज्यादा कैशबुक की रिकॉर्डिंग है, इट मीन्स हमारा कैशबुक का अवेलेबल बैलेंस 100 रुपये से ज्यादा है, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है। मतलब रिसिप्ट कैशबुक में ज्यादा रिकॉर्ड हो गया 100 से, तो 100 रुपये से हमारा कैशबुक ज्यादा है, ठीक ना। जैसे कोई बच्चा फीस दिया 1000, तो हमारे पासबुक में आया 1000, बट हम कैशबुक में गलती से 100 ज्यादा लिख दिए, ओवर रिकॉर्डिंग हो गया, तो 100 कैशबुक में ज्यादा है। अब सुनो, इस कैशबुक को इस पासबुक के बराबर करना है, क्या करेंगे, प्लस की माइनस, माइनस, ठीक ना। ओके, लिखिए डेबिट साइड ऑफ कैशबुक इज ओवरकास्ट, ठीक है। नेक्स्ट, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैशबुक फॉर रेंट 800 पेड बाय बैंकर्स अकॉर्डिंग टू अनिल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। जब सोचो कि हमारे अनिल हमारा बिजनेस का ओनर है, अनिल के स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, फिक्स इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बैंक ने 800 रुपया रेंट पे कर दिया, बैंक पे कर दिया 800 रुपया रेंट, और इसकी रिकॉर्डिंग कैशबुक में नहीं हुआ है। जरा सोचो, कैशबुक पासबुक बराबर था पहले, बैंक 800 रुपया रेंट पे किया, तो हमारा पासबुक का बैलेंस 800 से क्या हो गया, कम हो गया। ओके, और हम ये चीज कैशबुक में लिखे ही नहीं है, कैशबुक ज्यादा है। अब इस कैशबुक को इसके बराबर करना है, मैच करके क्या करिएगा, माइनस। समझे बात ना। चलिए लिखिए, लिखिए डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कितना था, 800 रुपया। नेक्स्ट, पासबुक शोड क्रेडिट 320 फॉर इंटरेस्ट। पासबुक में 320 रुपया इंटरेस्ट का क्रेडिट हुआ, मतलब इंटरेस्ट मिला, और डेबिट 40 फॉर बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस का 40 रुपया डेबिट हुआ। हैव नॉट बीन इंटर्ड इन कैशबुक, जो कि कैशबुक में लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, पहले दोनों बराबर था, 1 बाय 1 समझना। पासबुक में 320 रुपया इंटरेस्ट मिला, तो 320 से पासबुक ज्यादा है ना, और कैशबुक कम है, इसको इसके बराबर करना, 320 क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक ना, प्लस करेंगे। चलिए पहले लिखिए,
इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो बैंक ने 204 कितना था, बैंक ने 320 रुपया इंटरेस्ट दिया, बैंक क्रेडिट किया मतलब मेरा खाते का बैलेंस बढ़ा दिया। बैंक 320 रुपया इंटरेस्ट दिया तो मेरा पासबुक बढ़ गया है और कैश बुक कम है। इस कैश बुक को इसके बराबर करना है, क्या करेंगे, प्लस 320 प्लस में लिखिए, ठीक है, ओके। इधर देखिए, और बैंक ने 40 रुपये से हमारे खाते को डेबिट कर दिया, ठीक है। देखो फिर कि अच्छा बैंक ने बैंक चार्जेस की वजह से 40 रुपये से खाता को डेबिट कर दिया, मतलब पासबुक बैलेंस कम कर दिया, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, कैश बुक ज़्यादा है। इस कैश बुक को इसके बराबर करना है, क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। चलिए बैंक चार्जेज, बैंक कई सारे सर्विसेज देता है, उसके बदले में जो चार्ज देता है उसको बैंक चार्जेज कहते हैं। बैंक चार्जेज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हो गया, ये हमने लिख दिया। अब क्या करना है बच्चे, अब टोटलिंग करना है, प्लस आइटम का टोटलिंग और माइनस आइटम का टोटलिंग, ठीक है। टोटलिंग करिए, देखिए इधर 0 5 2 7 2 2 4 5 4 9 9 3 12 का 2 कैरी 1 8 2 10 10 3 13 और एक कैरी 14 14,270। इधर कितना है, 0 4 9 1 10 10 8 18 18 का 8 कैरी 1 1 1 2, इतना आया टोटलिंग, ये टोटल, ठीक है। ठीक है, ये टोटल हो गया। अब देखो ज्यादा किधर का है, प्लस का कि माइनस का, ज्यादा किधर टोटलिंग है, प्लस का। तो जिधर का टोटलिंग ज्यादा रहेगा डिफरेंस उधर ही लिखाएगा, जिधर का टोटलिंग ज्यादा रहेगा। प्लस का है तो इन दोनों का डिफरेंस प्लस में लिखाएगा, माइनस ज्यादा होता तो माइनस में लिखाता। तो देखिए तो कितना आएगा दोनों का डिफरेंस, माइनस करिए तो 14,270 में से इस फिगर को 2840 को माइनस करिए, जल्दी से करिए। तो इसमें से ये घटाइएगा तो आएगा 11,430, ठीक है। अब सुनो, ऊपर अगर बैलेंस एज पर कैशबुक है तो नीचे आंसर में आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ये आंसर में रहेगा आपका बैलेंस एज पर पासबुक इतना। अब सुनो, ऊपर अगर पासबुक होता तो नीचे कैशबुक का बैलेंस आता, ऊपर कैशबुक तो नीचे पासबुक। अब सुन लो, कई लोग ये गलती करते हैं कि सोचते हैं कि ऊपर डेबिट है तो नीचे क्रेडिट आएगा, ये जरूरी नहीं है। हो भी सकता है कि ऊपर डेबिट नीचे क्रेडिट, और ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर भी डेबिट नीचे भी डेबिट। ये रूल नहीं है कि ऊपर डेबिट नीचे क्रेडिट, ऐसा रूल नहीं है। डेबिट और क्रेडिट किस बेसिस पर लिखते हैं, सुनो। ऊपर अगर बैलेंस एज पर कैशबुक है तो नीचे बैलेंस एज पर पासबुक आएगा, ये पक्का है। अब सुनो, पासबुक का बैलेंस इस प्लस कॉलम में कब लिखना सिखाए थे, पासबुक का बैलेंस प्लस में कब लिखते हैं, जब पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हो। अब लिखिए कि सर पासबुक बैलेंस प्लस में है तो हम यहां पे लिख देंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। मान लीजिए कि आपका माइनस कॉलम में टोटलिंग ज्यादा रहता, प्लस से ज्यादा माइनस में रहता तो डिफरेंस माइनस में लिखा था, ऊपर कैशबुक तो नीचे पासबुक। अब पासबुक का माइनस में लिखा था तो पासबुक का कौन सा बैलेंस हो जाता, डेबिट बैलेंस। तो यहाँ डेबिट लिखते, तो ये भी तो पॉसिबिलिटीज है कि ऊपर भी डेबिट नीचे भी डेबिट। समझ गए बात ना। इस क्वेश्चन में प्लस ज्यादा था एज कम्पेयर टू माइनस, तो डिफरेंस प्लस में लिखाएगा, जिधर ज्यादा रहेगा उधर डिफरेंस लिखाएगा। ऊपर कैशबुक नीचे पासबुक। अब पासबुक का प्लस में कब लिखते हैं, जब क्रेडिट बैलेंस हो। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये आपका क्वेश्चन रहा। ये क्वेश्चन एक सेकंड, ये क्वेश्चन रहा आपका।
और ये उसके सॉल्यूशन रहे। ठीक है, एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक और क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे जिससे कि आप ये कॉन्सेप्ट को और इनहेंस कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है when debit balance that is favorable balance as per cash book is given, लिखा है from the following particulars prepare bank reconciliation statement as on December 31st 2019। कब बनाना है? December 31st 2019 को हमें बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। चलिए पहले बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st दिसंबर 2019, ये हमने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। 31 दिसंबर 2019 बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का सबसे पहले हमने क्या किया? फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ओके। अब बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है पहला पॉइंट, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज 10,000। हमें क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है। चलिए हमने बताया ही था क्वेश्चन में शुरुआत में कोई एक बैलेंस होगा, तो इस क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस कैश बुक दिया है कितना? 10,000। लिखिए पहला पॉइंट, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, दिस इज गिवन 10,000। और कैश बुक का डेबिट प्लस में लिखिएगा और कैश बुक का क्रेडिट माइनस में। इस क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, फेवरेबल बैलेंस है, प्लस में लिखाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? अब देखो, अब जो ही कैश बुक का बैलेंस दिया है क्वेश्चन के पहले सेंटेंस में, तो कैश बुक हो गया राइट हैंड, अब पासबुक हो गया लेफ्ट। पहले सेंटेंस से समझना है किसको राइट हैंड मानना है, ठीक ना? तो कैश बुक राइट हो गया, पासबुक लेफ्ट हो गया। तो हमको हमेशा कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है। जिसका बैलेंस दिया है उसमें चेंजेस करना है। अगर पासबुक का बैलेंस दिया होता, चेंजेस पासबुक में होता। ठीक है, अभी कैश बुक का दिया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है, अ चेक फॉर 500 इशूड इन फेवर ऑफ करण हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। या सोचो, हमने 500 रुपए का चेक करण के फेवर में इशू किया, मतलब चेक काट के करण को दिए। ठीक है, बट वो चेक अभी बैंक में पेमेंट लेने के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो जो ही किसी को चेक दिए तो कैश बुक से तो पैसा कम हो गया। चेक हम दिए तो कैश बुक से पैसा कम हो गया, ठीक ना? लेकिन वो चेक अभी पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ, कैश बुक से कम हो गया, लेकिन पासबुक में भी से पैसा घटा नहीं है। अरे हम किसी को चेक दिए, जो ही दिए कैश बुक से पैसा घटा लिए, लेकिन वो पार्टी अभी बैंक से पैसा लिया ही नहीं है। क्योंकि अच्छा सर, मतलब पासबुक से नहीं घटा है? नहीं। तो सुनो, कैश बुक से पैसा कम हो गया, अब पासबुक से नहीं घटा है। कैश बुक कम है, पासबुक ज्यादा है, इसको इसके बराबर करना है। क्या करेंगे? प्लस। कितने से? जितने का चेक था, 500 रुपये से। लिखिए प्लस करना है ना, तो फिगर प्लस में लिख दो। लिखो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हम चेक इशू किए लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। जो ही इशू किए तो कैश बुक कम हो गया, बट पासबुक से नहीं घटा है। इसको इसके बराबर करना है। क्या करेंगे? प्लस। ठीक ना, हो गया? ओके। नेक्स्ट, ये पॉइंट हो गया। अ बिल फॉर 700 रिटायर्ड बाय बैंक on our behalf under a rebate of 20, full amount of the bill was credited by the bank। ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चे, सी वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अक्सर बच्चे को समझ में नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। अ बिल फॉर 700 रिटायर्ड बाय बैंक on our behalf under a rebate of 20, full amount of bill was credited in the cash book। जा सोचो, एक 700 रुपए का बिल था, मतलब किसी चीज का हमें पेमेंट करना था 700 रुपए का। हम अपने बैंक को बोले, बैंक इस बिल का पेमेंट कर दो मेरे बिहाफ में, मतलब मेरे खाते से पैसा काट लो और इस बिल का पेमेंट कर दो। तो नॉर्मली आपको क्या समझ में आएगा? अच्छा, 700 रुपए का बैंक को हम बोले पेमेंट करने के लिए, तो बैंक पासबुक से घटा दिया और हम कैश बुक से घटा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 700 ही दोनों जगह घटता तो,
लेकिन हुआ क्या कि बैंक उस बिल का पेमेंट टाइम से पहले कर दिया। और सुन लो, कोई भी बिल का पेमेंट टाइम से पहले होता है तो रीबेट मिलता है, छूट मिलता है। जैसे एक एग्जांपल आपको बताते हैं, कोचिंग का बिजली बिल आता है हर महीने, और उस जब हम बिजली बिल पे करते हैं पेटीएम वगैरह से, तो वहाँ पे एक ऑप्शन देता है कि ड्यू डेट से बिफोर पेमेंट करने के लिए, और ड्यू डेट से पहले अगर हम पे कर देते हैं तो हमको बिल में 200-300 रुपया कम पे करना पड़ता है। तो जरा सोचो कि अच्छा सर, इसका मतलब आपने कहा बैंक को कि बिल 700 रुपये का है, पे कर देना, ठीक है, और आप ये सोच रहे थे कि बैंक 700 का 700 पे किया, लेकिन बैंक क्या किया, टाइम से पहले पे किया, तो बैंक को 20 रुपये का रीबेट मिल गया, छूट मिल गया। मतलब पासबुक से पैसा कितना माइनस हुआ है, 700 के बिल पे 20 रुपया छूट मिल गया, पासबुक से 680 रुपया ही डेबिट हुआ है, 20 रुपया कम। जबकि फुल अमाउंट बिल का क्रेडिट कर दिए हैं कैशबुक में। कैशबुक में क्रेडिट मतलब कैशबुक के पेमेंट साइड में घटा दिए हैं, कैशबुक में क्रेडिट हुआ है पूरे 700। जरा सोचो, अब एक बिल था 700 का, बैंक ने उसका पेमेंट किया हमारे बिहाफ में, बट 20 रुपये के रीबेट पे 20 रुपया कम पे किया, मतलब पासबुक से घटा कितना, 700 के बिल में 20 रुपया कम पे किया, कितना पे किया, पासबुक से घटा 680। लेकिन हम कैशबुक में फुल अमाउंट बिल का क्रेडिट कर दिए हैं। अच्छा, अब आपको समझ में आ गया, कैशबुक में क्रेडिट मतलब पेमेंट साइड में घटाना। कैशबुक में कैशबुक घटा 700 से, पासबुक घटा 680 से, तो पासबुक में 20 रुपया क्या है, ज़्यादा अवेलेबल है। अब कैशबुक को पासबुक के बराबर करना है, क्या करेंगे, 20 रुपया प्लस। देखो समझो, 700 का बिल का पेमेंट हम बोले बैंक कर दो, तो बैंक 700 के बिल का पेमेंट जो है टाइम से पहले किया तो 20 रुपया छूट मिल गया, मेरे खाते से पासबुक में 680 ही घटा। लेकिन कैशबुक में हम 700 का 700 घटा दिए, ठीक ना, तो 20 रुपये से पासबुक में अवेलेबल बैलेंस ज़्यादा है ना जी। मान लो खाते में हमारा 1000 रुपया था, ठीक है, 1000 था पहले से मान लो, तो हम 700 का बिल का पेमेंट करने को बोले, बट बैंक टाइम से पहले पेमेंट किया तो 680 ही बैंक पे किया, तो पासबुक से 680 ही घटा, तो पासबुक में 320 बचा हुआ है, और कैशबुक से 700 घट गया, कैशबुक में 300 ही बचा है, तो 20 रुपया ज़्यादा बचा हुआ है ना जी। ऐसे ही समझो, बराबर है दोनों। हम बैंक को बोले, बैंक मेरे इस बिल का पेमेंट आप कर दो, तो हम 700 का बोले थे पेमेंट करने के लिए, हम कैशबुक से 700 घटा लिए, बट बैंक टाइम से पहले पेमेंट कर दिया और पासबुक में कितना घटा, 20 रुपया कम, 680, तो 20 रुपया ज़्यादा है ना पासबुक में बचा हुआ। अब समझ में आया, तो पासबुक ज्यादा है, कैशबुक कम है, इसको इसके बराबर करना, क्या करेंगे, 20 रुपये प्लस, ठीक है, तो 20 रुपये प्लस करिए जल्दी से। सी, rebate on payment of bill not recorded in कैशबुक, कैशबुक का रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो 20 रुपया हमको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अ चेक फॉर 295 डिपॉजिटेड इन बैंक हैज बीन डिजॉनर्ड। ए बच्चा, हम 295 का चेक बैंक में जमा किए, बट वो डिजॉनर हो गया, जमा किए तो कैशबुक बढ़ा लिए, बट डिजॉनर हो गया, बाउंस कर गया, चेक का पैसा नहीं आया, तो पासबुक में पैसा नहीं आया है। कैशबुक में बढ़ा दिए जमा करते वक्त, बट पासबुक में नहीं आया है, इसको इसके बराबर करना है, क्या करेंगे, माइनस। लिखिए, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये हो गया। अ सम ऑफ 800 डिपॉजिटेड इन द बैंक हैज बीन क्रेडिटेड एज 80 इन दी पासबुक। जा सोचो, हम 800 रुपया बैंक में जमा किए, हम बैंक में 800 जमा किए, बट पासबुक में क्रेडिट 80 रुपया ही हुआ है। एरर इन रिकॉर्डिंग हो गया, एरर इन रिकॉर्डिंग,
बताए थे ना एक पॉइंट कि एरर इन रिकॉर्डिंग होता है इधर कैशबुक और पासबुक में। तो हम जमा किए 800, अब पासबुक में गलती से कैशियर 80 रुपया ही टाइप किया, एक जीरो लगाना भूल गया। अच्छा ऐसा मिस्टेक हुआ है, हाँ सुनिए। तो जो ही 800 जमा किए तो कैशबुक तो हम 800 से बढ़ा लिए, बट पासबुक 80 से ही बढ़ा, 720 रुपया डिफरेंस फिगर। जैसे देखो जमा किए तो कैशबुक तो हम 800 से बढ़ा लिए, बट पासबुक में केवल 80 रुपया ही आया है, तो डिफरेंस 720 रुपये से कैशबुक क्या है, ज़्यादा है। कैशबुक ज़्यादा है 720 से, इसको इसके बराबर करना, क्या करेंगे, माइनस 720। 720 माइनस करिए, कौन सा पॉइंट है, ई। लिखिए डिपॉजिट क्रेडिटेड बाय बैंक विथ लेसर अमाउंट, कम लिखा गया। 800 जमा किए 80 ही लिखा गया, तो 720 पे कम लिखा गया ना, ठीक है। ओके नेक्स्ट, पेमेंट साइड ऑफ कैशबुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय 200। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कैशबुक का पेमेंट साइड अंडर कास्ट है 200 से। मतलब सर सोचो, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। बहुत लोगों को लगता है ना कि कैशबुक का बैलेंस अंडर कास्ट में कम है, नहीं, जस्ट उल्टा है, ज्यादा है। समझो कैसे, रिसिप्ट, ध्यान रखना, रिसिप्ट साइड का ओवर कास्ट और पेमेंट साइड का अंडर कास्ट का मतलब एक ही है। जैसे पेमेंट साइड कैशबुक का अंडर कास्ट है 200 से कम लिखा गया। पेमेंट साइड मतलब कि क्रेडिट साइड कैशबुक का, जैसे मान लो हम किसी को 1000 रुपये का पेमेंट किए, तो पासबुक बैंक से पे किए, पासबुक से 1000 घट गया, बट हमने कैशबुक में 200 कम लिखा। कितना लिखा, 800 ही लिखा। ध्यान देना, हमने किसी को 1000 रुपये का पेमेंट किया ऑनलाइन, तो मेरे पासबुक से 1000 रुपये कम हो गया, बट कैशबुक में हम लिखते वक्त 200 पेमेंट साइड में अंडर कास्ट कम लिखे, तो जितना पेमेंट किया उससे 200 कम लिखे, तो 800 ही लिखे। अब बताओ कि पासबुक से घटा 1000 और कैशबुक से 800 ही, तो 200 रुपया कैशबुक में ज़्यादा है ना बचा हुआ, 200 रुपया कैशबुक में ज़्यादा है, तो कैशबुक 200 ज़्यादा है, बराबर करने के लिए माइनस। पेमेंट साइड ऑफ कैशबुक अंडर कास्ट, ठीक ना। ओके नेक्स्ट क्या है, A bill receivable of 1000 discounted with the bank in November 2019 dishonored on December 31st 2019 but the dishonor was not recorded in cash book। जा सोचो, एक बिल्स रिसीवेबल था 1000 रुपये का, जिसको हम बैंक से पहले से डिस्काउंट करवाए हुए थे, बैंक से पहले से कैश लिए हुए थे। जैसे मान लो हम आपको गुड्स बेचे उधार में, आप में डेटर हो, हम पूछे भैया पैसा कब दोगे, आपने कहा सर 2 महीने बाद देंगे। हम बोले ठीक है, एक बिल लिखते हैं उतने का, आप एक्सेप्ट करके दे दो कि आप पेमेंट दोगे 2 महीने बाद। आप एक बिल से सिविल एक्सेप्ट करके हमको दे दिए, ओके। अब हम तो आपसे इस बिल का 2 महीने बाद का एग्रीमेंट है, 2 महीने बाद ही पेमेंट आप हमको दोगे, बट हमें जब टाइम से पहले पैसे की नीड होती है तो हम बैंक में जाके उस बिल को कैश में कन्वर्ट करवा लेते हैं, ठीक ना। कि बैंक को कहते हैं बैंक आप हमको कुछ पैसा काट के इस बिल का पेमेंट दे दो, 2 महीने बाद वो पार्टी देगा, आप उससे जाके ले लेना, ठीक है। तो अगर आप दे देते तो कोई बात ही नहीं था, कोई दिक्कत ही नहीं था। लेकिन अगर आप नहीं दिए तो बैंक तो हमको जो दिया था हमारे खाते से काट लेगा पैसा और हम आपसे लेंगे। तो ऐसे ही जो टाइम से पहले हम बैंक से उस बिल का पैसा लिए उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो है ना, अ बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक, पहले से कैश लिए हुए थे बैंक से 1000 रुपये का, वो डिजॉनर हो गया। डिजॉनर क्यों हुआ, जब बैंक आपके पास गया था पैसा मांगने के लिए डेटर्स के पास, तो डेटर ने पेमेंट से मना कर दिया, किसी भी कारण से, नहीं रहा हो, कोई भी वजह हो, तो वो बिल हो गया डिजॉनर। जब बिल का पेमेंट टाइम पे नहीं होता है वो बिल डिजॉनर हो जाता है। तो जो ही बिल डिजॉनर हुआ, हम बैंक से पहले से पैसा लिए हुए थे, बैंक हमारे खाते से उतना पैसा खाते से काट लिया, माइनस कर लिया, कहाँ से, पासबुक से। और ये बात हम कैशबुक में लिखे नहीं है। तो 1000 रुपये का बिल था,
डिजॉनर होने की वजह से बैंक हमारे खाते से 1000 रुपये काट लिया पासबुक से, और हम कैश बुक लिखे ही नहीं, कैश बुक 1000 से ज़्यादा है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लिखिए बिल्स रिसीवेबल अर्लियर डिस्काउंटेड डिजॉनर्ड। ठीक है, अब बच्चे मैंने सारा पॉइंट लिख दिया है, अब टोटलिंग करिए। इसका टोटलिंग कितना है, 10,520। इसका कितना है, 5 9 2 11 का 1 कैरी 1 2 7 9 9 2 11 और 1 कैरी 12 का 2 कैरी 1 1 और 1 2। ठीक है, इस दोनों का डिफरेंस लिखिए, देखिए कितना आ रहा है। इसका इसका डिफरेंस लिखिए, इसमें भी डिफरेंस लिखिए, दोनों का प्लस में आएगा। इसका इसका डिफरेंस लिखिए, इसमें से ये घटाइएगा तो 8305 आएगा। ठीक ना, ओके। अब सुनो, ऊपर अगर बैलेंस एज पर कैश बुक है तो नीचे क्या आएगा आंसर में, बैलेंस एज पर पासबुक। ये लिख दिए, और तुरंत मत लिख देना क्रेडिट बैलेंस, पहले कंपेयर करना। बैलेंस एज पर पासबुक किस कॉलम में आया है, प्लस कॉलम में। तो प्लस कॉलम में आता है तो पासबुक का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट। अगर यही इधर रहता तो डेबिट। समझ में आ गया ना, अब लगाएंगे क्रेडिट। ऊपर से कोई मतलब नहीं है कि ऊपर डेबिट और नीचे क्रेडिट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक ना, हमें डिपेंड करता है इस पे कि अगर प्लस में फिगर है पासबुक का तो क्रेडिट लिखाएगा, अगर ये इधर ज्यादा होता तो माइनस लिखा, डेबिट लिखाता। ठीक ना, ये क्वेश्चन हमारा बन गया। चलो इसको नोट कर लो बच्चे, ये क्वेश्चन रहा हमारा और ये उसका सॉल्यूशन रहा। ठीक है, अब कैश बुक का बैलेंस अगर दिया हो और क्वेश्चन आप बनाएंगे एक्सरसाइज के, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे जब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हो, ओवरड्राफ्ट दिया हो, अनफेवरेबल बैलेंस दिया हो तो कैसे होगा। ठीक है ना, तो अब शुरुआत के आप 4-5 क्वेश्चन बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब सुनिए, ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो आज के वीडियोज को लाइक नहीं किए हैं तो बच्चे लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, गुडविल एडुकेटर के चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए कि उन तक भी ये कंटेंट क्या हो सके, पहुंच सके, उन तक भी, आपके दोस्तों तक भी कंटेंट पहुंच सके। क्योंकि इतना इन डेप्थ डिटेल में कहीं कोई बताता नहीं है और हम आपके लिए बताते हैं, तो आप प्लीज़ सपोर्ट तो करो। क्योंकि मैं आपके लिए हेल्प करता हूं तो आप मुझे भी तो थोड़ा हेल्प करो, अपने दोस्तों को भी तो अधिक से अधिक शेयर करो। कॉमर्स वाले 10 दोस्त को शेयर कर दोगे ना, हम ज़्यादा नहीं करते, 10 दोस्त को शेयर कर दो, यही रिवार्ड है, यही रिटर्न गिफ्ट है आपकी तरफ से, गुरुदक्षिणा वही मानूंगा मैं। ठीक ना, ओके। अब सुनो, ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो जो भी बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो चाहे 11th एंड 12th कॉमर्स हो, कोई भी बच्चे 11th एंड 12th कॉमर्स बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, या CUET में BCom और MCom एंट्रेंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनका एम है BHU DU AU में पढ़ना, या BCom फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर में पढ़ना चाहते हैं, तो जो भी बच्चे 11th 12th कॉमर्स या CUET BCom या MCom या BCom सेमेस्टर का क्लास करना चाहते हैं, वो हमारे गुडविल एडुकेटर के ऑफलाइन सेंटर जो वाराणसी में लंका पे है, हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करिए। हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स, CUET में BCom MCom एंट्रेंस और BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का रेगुलर क्लासेस मिलता है। ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, 8676080858 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या सीधे गुडविल एडुकेटर के ऑफलाइन सेंटर में विजिट कर सकते हैं। गुडविल एडुकेटर में
सभी कोर्सेज का मल्टीपल बैचेज अवेलेबल रहता है, मॉर्निंग में भी बैचेज है, आफ्टरनून में भी है, इवनिंग में भी है, मल्टीपल बैचेज अवेलेबल है। तो इसके लिए आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट करिए। आप स्क्रीन गूगल मैप पे लिखिए गुडविल एडुकेयर, गुडविल एडुकेयर, गूगल मैप पे लिखिए, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस आ जाएगा, या प्ले स्टोर पे भी अगर गुडविल एडुकेयर लिखेंगे तो वहां से पेड कोर्सेज के लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, नोट्स वहां पे फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपने आज के वीडियो को लाइक कर दिया है, दोस्तों को शेयर कर दिया है, चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं, बेल आइकन प्रेस कर लिए हैं, और क्वेश्चन सब बनाएंगे, बनेगा। फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे तो और भी नए नए कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, ठीक ना। तो तब तक क्वेश्चन बनाते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।